वेलकम स्टूडेंट, वेलकम टू द भारद्वाज एकेडमी। और आज हम जो है साइंस की लैब में वी विल डेमोस्ट्रेट अबाउट द फोकल लेंथ ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस। तो हम एक कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ निकालेंगे। अब देखिए आपको बाहर की एक सीनरी दिख रही है, दैट्स वेरी अमेजिंग एंड इंटरेस्टिंग। मौसम बहुत साफ है आज। तो देखो आपको बाहर क्या है, यूकेलिप्टस के पेड़ दिख रहे हैं और जो शायद हिल भी रहे हैं। अब ये पेड़ कैसे दिख रहे हैं, आप बिल्कुल सीधे हैं, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, इसी को किसी भी कॉन्वेक्स लेंस, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है, अगर ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्ट हो तो उसकी फोकल लेंथ पर इमेज बनती है। तो हम उसकी इमेज बनाएंगे इसकी फोकल लेंथ पर। ओके, तो वी विल डेमोस्ट्रेट अबाउट दिस। तो स्टूडेंट देखिए, अब हमारे पास ये एक मिरर स्टैंड है, ठीक है नी, मिरर स्टैंड बोल लेंस स्टैंड। और ये हमारे पास क्या है, कॉन्वेक्स लेंस है जिसकी फोकल लेंथ अब हम निकालने वाले हैं, ठीक है नी। अब देखो हमने क्या किया, सामने एक स्क्रीन लगा रखी है, इसमें एक वाइट बोर्ड लगा रखा है, वाइट पेज है। तो ये किसकी तरह बिहेव करेगा, स्क्रीन की तरह। तो देखो अब हम क्या करेंगे, इस लेंस की हेल्प से बाहर की ऑब्जेक्ट का इमेज बनाते हैं। देखो देखो आपको दिख रहा होगा इमेज, देखो जैसे जैसे मैं इस लेंस को जो है ऐसे करता हूँ, देखो आपको इमेज दिख रही होगी, ठीक है। तो मैंने जो है लेंस को पीछे करा और ये आपको एक इमेज दिख रही है, ठीक है। और देखिए हम इसको थोड़ा सा और ज़्यादा क्लियर देखते हैं, ठीक है। आपको दिख रहा है कि ये जो लेंस है, इस लेंस की हेल्प से जो इमेज बन रही है वो किसकी बन रही है, यूकेलिप्टस की बन रही है। बट अगर आप ध्यान से देखिएगा तो क्या दिखाई देगा आपको कि ये लेंस की जो इमेज है वो कैसी है, इन्वर्टेड है, ठीक है ना। तो बहुत दूर का ऑब्जेक्ट है और ये कहाँ बनना है, अब इसके फोकल लेंथ पर। तो यदि हम जो हम इसके डिस्टेंस को मेजर करें, तो देखो हम डिस्टेंस को मेजर करेंगे इसके पोल से और यहाँ तक की डिस्टेंस, तो वो क्या बन जाएगी हमारी, दैट्स विल बी द फोकल लेंथ, दैट्स विल बी द फोकल लेंथ। अब देखो हम इसको मेजर करते हैं। तो देखिए ये हमारे पास एक मीटर स्केल है। इस मीटर स्केल में आपको पता है कि इमेज को नापना आसान है। अब देखो हमने क्या करा, इसको यहाँ से मेजर करा, तो इधर से लगाते हैं। तो देखो आपको दिख रहा है कि ये जो इमेज है और ये इसके पोल, ठीक है। अब मैं आपको इधर से दिखाता हूँ, तो ये डिस्टेंस क्या है आपकी। अब देखो आपको दिख रहा होगा कि जो डिस्टेंस है वो कहाँ आ रही है, देखिए। अब ये डिस्टेंस कहाँ पर आ रही है आपके 20 और 21 के बीच में, और 25 से ज़्यादा है, इसका मतलब क्या मान लेंगे आप, 20.8। तो ये क्या हो जाएगी, इसकी रफ फोकल लेंथ, ठीक है। अब रफ फोकल लेंथ निकालने के बाद हम निकालते हैं इसका एक्यूरेट फोकल लेंथ। तो देखो इसको हम डेमोस्ट्रेट करेंगे बाय मिरर स्टैंड्स, और हम क्या करते हैं इसके साथ में विथ फुल एपरेटस, उसको एपरेटस को हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो अब देखिए हमारे पास दिस इज द ऑप्टिकल बेंच, इसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज द ऑप्टिकल बेंच। अब देखो यहाँ पर क्या है, एक आपका एक ऑब्जेक्ट निडल है, मिरर स्टैंड है या लेंस स्टैंड है, और वो क्या है हमारे पास, इमेज निडल है, ठीक है ना। और ये मेटल फ्रेम की बनी होती है, इसको हम क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल बेंच। अब देखो हम क्या करते हैं, इस लेंस को हम कहाँ लगा देते हैं, इस मिरर या लेंस स्टैंड, जो हमने इसको लेंस स्टैंड पे क्लैंप किया। तो देखो अब हमें क्या देखना है, अब हमें देखना है कि अगर ये ऑब्जेक्ट, अगर ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है, अगर ये ऑब्जेक्ट इसके 2F पे रखा हुआ है, तो जो इसकी इमेज है वो कहाँ बनेगी, जस्ट 2F पर बनेगी, ठीक है। तो ये इमेज कहाँ बनेगी, जस्ट इसके 2F पर। तो इसका मतलब क्या है कि अगर हम इस डिस्टेंस को मेजर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 2F। और आपको पता है कि सेम साइज की इमेज कहाँ बनती है, 2F पे रखने के बाद। तो यदि हम उसको मेजर करेंगे तो उससे हम क्या निकाल पाएंगे, उसका अगर 2F मिल जाता है तो उसका हाफ कर लेंगे, तो हमें क्या मिल जाएगी, इसकी फोकल लेंथ, ठीक है ना। तो पहले केस में हमने क्या निकाला, रफ फोकल लेंथ, और अब हम क्या निकाल पाएंगे इसकी कि एक्यूरेट फोकल लेंथ क्या हो सकती है। तो देखो इसके लिए हम क्या करते हैं, तो
स्टूडेंट अब देखिए हम क्या करते हैं, इसको जो है ये ऑब्जेक्ट निडल है और ये क्या है हमारे पास लेंस स्टैंड है और ये क्या है आपका ऑब्जेक्ट निडल। तो हमने क्या करना है, इसकी इमेज देखिए। तो अब देखो इसको हम थोड़ा सा सेट करते हैं और सेट करने के बाद हम क्या देखते हैं कि आपकी इमेज उल्टी बनती है या नहीं बनती है। ठीक है। तो देखो हमने थोड़ा सा इसको सेट करा और ये देखिए एक क्लियर ही ऑब्जेक्ट आपको दिख रहा होगा। ये क्या है आपका ऑब्जेक्ट निडल है और देखो वो जो इमेज दिख रही है, जो ये इमेज है आपको दिख रहा है इस लेंस के अंदर, वो क्या है उल्टी है और वो कहाँ पर है, देखो इसके जस्ट ऊपर है। कहाँ पर है, जस्ट इसके ऊपर है। तो इसका मतलब क्या है, वो डिस्टेंस क्या डिपेंड करेगी इसके 2f को, क्या डिपेंड करेगी इसके 2f को। अब देखो यदि हम थोड़ा सा इसमें पैरेलैक्स देखते हैं, तो यदि हम इसको थोड़ा मूव करते हैं, तो अगर थोड़ा थोड़ा मूव करते हैं तो ऑब्जेक्ट और ये दोनों एक साथ मूव कर रही है। इसका मतलब क्या है कि थोड़ा बहुत पैरेलैक्स है, इसको हम थोड़ा सा क्लियर कर लेंगे और बाकी देखो ऑलमोस्ट क्या है ये एक साथ साथ क्या है चल रही है। ठीक है ना। तो देखो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि इसको एडजस्ट कर सकते हैं। और थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं। अब देखिए थोड़ा सा मूव करने पे हम क्या देखते हैं, दोनों एक साथ मूव करती है। इसका मतलब क्या है कि जो इसका पैरेलैक्स है अब वो ऑलमोस्ट क्या है रिमूव हो गया है। ठीक है। तो ये क्या था आपका इसका एक्सपेरिमेंटल मेथड। अब हम देखते हैं कि इसका थ्योरेटिकल मेथड जो है कैसे होता है, इसको कैसे हम कैलकुलेट करते हैं। ठीक है। तो हम इसकी रीडिंग नोट करेंगे और उसके बाद क्या देखते हैं कि इसकी वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो स्टूडेंट आप देखो हम डिस्टेंस मेजर करते हैं। तो देखो अगर ये हमारे पास क्या है इसका पोल है, तो यदि हम डिस्टेंस को यहाँ से मेजर करते हैं तो देखो हमने क्या लिया, दिस इज द पोल। तो ये डिस्टेंस क्या हो गया आपके 1 और यहाँ पर क्या आ रही है ये देखो 35.2 अप्रोक्स आती है। देखो 35.2 अप्रोक्स क्या एग्जैक्ट आती है 35.2। अब ये डिस्टेंस इधर भी क्या होनी चाहिए सेम। तो देखो हमने देखा इधर, तो यहाँ पे हमने क्या लिया ये दिस मच। तो देखो यहाँ भी क्या आ रही है जस्ट 35.2। तो देखो ये क्या है इसका फोकल लेंथ, तो इसका डबल कितना हो गया आपका 35.2। और यदि हम इसका हाफ करेंगे, क्या करेंगे इसका हाफ, तो हमें क्या मिल जाएगी इसकी जस्ट फोकल लेंथ। तो देखिए ये है हमारा इसका एपरेटस, ये एक्सपेरिमेंट 3 कह सकते हैं। तो ऑब्जेक्ट क्या है हमारा कि टू फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस बाय प्लॉटिंग ग्राफ u v एंड 1/v। अब देखो एपरेटस क्या चाहिए हमें, ऑप्टिकल बेंच, ये वाली ऑप्टिकल बेंच, 3 अपराइट्स। तो हम इसको क्या बोलते हैं, दीज आर द अपराइट्स। ठीक है ना। ऑफ शॉर्ट फोकल लेंथ, तो यहाँ पे क्या ले रखा है कि लेट 15-20। ठीक है ना। तो इसके बीच में हमने क्या लिया, फोकल लेंथ का लेंस लेना है। 2 निडल्स, इसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट निडल्स। ठीक है ना। और एक हमारे पास क्या होती है, देखो ये क्या है हमारे पास में ऑब्जेक्ट निडल्स। ठीक है ना। और इसके बाद क्या है एंड 2 लिमिटिंग निडल्स। ठीक है ना। तो 2 हमारे पास क्या होती है लिमिटिंग निडल्स। आप देखिए इसकी थ्योरी क्या है, तो थ्योरी है द पोजीशन ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय द कॉन्वेक्स लेंस डिपेंड अपॉन द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट विद रेस्पेक्ट टू द लेंस। तो वी नो दैट इफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन f एंड 2f इन फ्रंट ऑफ ए लेंस, तो रियल इमेज बनती है, इन्वर्टेड बनती है, और कहां बनेगी बियॉन्ड 2f। तो उस कंडीशन लेंस फॉर्मूला कितना होता है 1/f इक्वल टू 1/v + 1/u। ठीक है। अगर हमारे पास इस डायग्राम को देखते हैं, तो यदि हमारे पास ऑब्जेक्ट कहां ले रखा है हमने f एंड 2f के बीच में ले रखा है, f एंड 2f के बीच में लिया हुआ है। तो देखो यहां पर क्या बन रही है, ये क्या है आपकी इमेज निडल है और ये क्या है हमारे पास इमेज ऑफ द AB। तो ये क्या है इसकी इमेज है, इसकी इमेज कहां बन रही है जस्ट इसके ऊपर। ठीक है। तो यही हमने एक्सपेरिमेंट डेमोंस्ट्रेट करा है। अब देखो कैलकुलेट कैसे करेंगे। तो हम क्या मानते हैं कि f क्या है फोकल लेंथ है, u क्या है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और v क्या है इमेज डिस्टेंस। अब देखो हम इसको थोड़ा सा कैलकुलेट करते हैं तो कैसे आएगा। अब देखिए दिस इज द ऑब्जर्वेशन। पहले क्या लिखेंगे हमारे पास रफ फोकल लेंथ ऑफ द लेंस,
तो कितनी आई थी 20.8 आई थी। ठीक है रे। फिर क्या लिखेंगे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बिटवीन एल एंड ओ। ठीक है रे। तो इसको हम क्या बोलेंगे एक्स मान लेंगे। ठीक है रे। और इसके बाद हम क्या निकालते हैं इंडेक्स करेक्शन निकालते हैं। तो हमें इसमें दो डिस्टेंस निकालनी है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और एक क्या होती है इमेज डिस्टेंस। फिर हमें क्या करना है कैलकुलेट करना है 1/f इक्वल टू 1/v + 1/u। तो इससे क्या आ जाएगा f। फिर f को हम निकालेंगे मीन। अब देखो ये आपका एक्सपेरिमेंट है, एक बार नहीं निकालते हैं इसको, बार बार रिपीट करते हैं। जो रिपीट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा इसका f मीन। अब हम देखते हैं देखो कैसे कैलकुलेट करेंगे इसका हम u और v और 1/v और 1/u का वर्सेस ग्राफ। तो देखिए पहले हमें क्या ग्राफ बनाना है u वर्सेस v। तो देखो u क्या ले रखा है हमने नेगेटिव x में ले रखा है और y कहां पे ले रखा है आपका हमने पॉजिटिव y में। ठीक है। अब देखो हमने जब पहले डिस्टेंस निकालते हैं तो क्या मानेंगे अगर ये u कितना आया हमारे पास लेट ये वाला पॉइंट आया। ठीक है ना। तो v कितना आ रहा है उस पॉइंट पर ये आ रहा है। फिर इस तरह हमने क्या करा फिर u बदला, u को चेंज करा तो v में चेंज आएगा यहाँ पर। फिर हमने u निकाला इस तरह, v निकाला इस तरह। तो हमारे पास जो ग्राफ है कुछ इस तरह का आएगा हाइपरबोला। ठीक है। अब देखो इसके बाद हमें निकालते कैसे फोकल लेंथ कैसे आएगी। तो जस्ट ओरिजिन से हम करेंगे 45 डिग्री पर, दोनों को इक्वल करना है। तो 45 जिसको रखते हैं तो एक डिस्टेंस इंटरसेक्ट करती है, वो पॉइंट हो भी सकता है और ना भी हो सकता है। अब क्या करते हैं हम इस डिस्टेंस को यदि हम कह रहे हैं कि OA, यदि हम बात करेंगे OA और OB, अब इस कंडीशन में क्या हो जाएगी इक्वल हो जाती है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि OA एंड OB इक्वल टू क्या हो जाएगा 2f। तो दिस विल रिप्रेजेंट 2f। ठीक है। और यदि हम इसका मीन निकालें, क्या निकाले हम इसका मीन निकाले तो क्या मिलेगा हमें f इक्वल टू क्या आ जाएगा, दोनों का हाफ कर सकते हैं और दोनों का मीन करेंगे तो क्या आ जाएगा 1/4 का रखा है। तो उससे क्या आ जाएगी इसकी फोकल लेंथ, क्या आ जाएगी इसकी फोकल लेंथ। ठीक है। अब देखिए हम निकालते हैं कि जो ग्राफ बनाएंगे हम आपका किसका 1/u वर्सेस 1/v। तो अब ग्राफ क्या निकाला तो हमने क्या ले रखा है 1/u, पॉइंटों में आएंगी वैल्यू और यहाँ पर क्या है 1/u। तो दोनों क्या है ये प्लस y में और ये क्या है माइनस x में है। अब इसके बाद देखो हम क्या करते हैं इतने सारे पॉइंट आएंगे। यदि हमारे पास 1/u कितना आता है इतना, तो 1/v ये वाला पॉइंट आया। फिर आपने क्या करा 1/u देखा तो ये वाला पॉइंट आया। अब देखो आपको मेजर क्या करना है, तो आपको मेजर करना है OA। देखो ये क्या है आपके पास OB और ये क्या है आपका OA। तो दोनों डिस्टेंस क्या होनी चाहिए इक्वल होनी चाहिए। जब दोनों इक्वल डिस्टेंस होंगी तो वो क्या डिपेंड करेगा इसका कि ये अगर आपका 45 बनता नहीं बनता, तो ये अगर दोनों यहाँ से इसको मिलाते हैं तो क्या बैठेगा 45। तो यहाँ से हम करेंगे जो OA है और OB है वो जस्ट किसके इक्वल हो जाएंगी फोकल लेंथ के। और यदि हम दोनों को यदि कहते हैं थोड़ा चेंज आता है तो दोनों का एवरेज लेते हैं तो क्या आ जाएगा हमारे पास फोकल लेंथ। ठीक है। तो देखो जब हमने इसको कैलकुलेट करा तो हमारे पास फोकल लेंथ कितनी आई थी, तो फोकल लेंथ आई थी हमारे पास 20.8। और जो हमने इसको मेजर करा यहाँ से डिस्टेंस को मेजर करते हैं तो हमारी फोकल लेंथ क्या आ रही है 19.8। तो दिस इज द एक्यूरेट फोकल लेंथ। ये क्या आई है हमारे पास एक्यूरेट फोकल लेंथ ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है। तो आई होप सो आपको समझ में आया होगा हमने कैसे निकाला है। तो पहले हमने क्या करा है रफ फोकल लेंथ निकाली है, फिर हमने क्या करा है कि इसको एक्सपेरिमेंट की हेल्प से क्या निकाला है इसके एक्यूरेट फोकल लेंथ। तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और जितना ज़्यादा हो सके इसको रिपीट करके बार बार देखें।